Assalamu alaikum viewers, I am Sir Hassan Abdullah Patel. In this class, I will be discussing O-Level Math D4 book, Vectors Exercise 7B. So it is given in the diagram, we have been given in the question a diagram, a quadrilateral vertices having L, P, M, N and they are asking for L, M plus M, N. So first of all हम ये देखेंगे कि इसका जो हेड है और इसका जो टेल है ये कोलाइड कर रहा है. So इसका मतलब हम यहाँ से टेल और यहाँ से हेड उठा लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जनाब एल एन. अगर मैं आपको डायग्राम से बताना चाहूँ तो जनाब ये हमारे पास है एल. तो जनाब ये डायरेक्शन दी हुई है, फिर ये डायरेक्शन दी हुई है. जैसा कि आपको पता है कि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिला हुआ है और हमारे पास यहाँ पर जो हेड है तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से हम बनाएंगे रिजल्टेंट और दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा. ठीक है जनाब, क्लियर है ये एग्जाम्पल? सारे के सारे बेसिक्स जो है मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं. अच्छा जनाब, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पार्ट बी है उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एल एन प्लस एन एम प्लस एम पी. सो देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि एल एम प्लस एन एम. तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया जनाब, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया एल एन. तो हम एल एन पे गए, एल से एन पे गए, फिर हम एन से एन पे गए. सो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर हम देखें कि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है और दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के मिलना चाहिए हेड से. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा वो इनका बनेगा जनाब एल एम. तो जनाब ये हो गया एल एम. फिर आगे लिखा हुआ है प्लस एम पी. तो जनाब एल एम को फिर जब मैं एम पी के साथ प्लस करूँगा तो किस तरीके से करूँगा ज़रा देखते हैं. तो जनाब अब मेरे पास है एल एम. तो जनाब एल एम वेक्टर ये रहा, ठीक है जी, और इस पे फिर मैं लेके जा रहा हूँ इसको एम पी पे. तो आप देख सकते हैं कि जनाब पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है और दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो हमारे रिजल्टेंट के हेड से मिलना चाहिए. तो जनाब हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास एल पी. तो एल पी इज अवर आंसर. ठीक है जी, अब आ जाते हैं जनाब हम थर्ड पार्ट पे. अब जनाब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या कह रहे हैं, उसमें हमें कह रहे हैं पी एन प्लस एल पी. ठीक है जनाब, हमें पी एन प्लस एल पी करना है. तो अब अगर हम यहाँ डायग्राम देखें तो हम जब देखते हैं पी एन को तो पी एन की जो डायरेक्शन है वो ये है और एल पी की जो डायरेक्शन है वो ये है. ठीक है जी, तो इसका मतलब इसको हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम रिजल्टेंट बनाते हैं तो पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल पे होना चाहिए. तो इसका मतलब इसको हम अरेंज करेंगे तो हम एल पी जो है वो पहले लिखेंगे और पी एन जो है वो हम बाद पे लिखेंगे क्योंकि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिलना चाहिए और फिर दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो हमारे रिजल्टेंट के हेड से मिलना चाहिए. तो जनाब रिजल्टेंट हमारे पास बन गया एल एन. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जनाब पहला पार्ट हमें दिया हुआ है ए बी
प्लस बी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबको पता ही है कि ये 0 आएगा। जनाब आ जाइए बी पार्ट पे। दे आर सेइंग एम एन प्लस एल एम प्लस एन एल। तो अब हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो ज़रा हम देखेंगे किस तरीके से इसको अरेंज किया जाएगा। तो याद रखें कि पहले का हेड दूसरे का टेल मिलना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो जनाब ये जो हेड है, ये जो टेल है, ये सेम बन रहे हैं। तो इसका मतलब पहले का जो हेड है वो जुड़ना चाहिए दूसरे के टेल से। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, जबकि ऊपर से जो एन एल है वो मैंने कॉपी कर लिया। तो जनाब अब आप देखें कि इसका हेड इसके टेल से कोलाइड कर रहा, तो आंसर हमारा बनेगा एल एन। तो ये हो गया एल एन, और पहले से लिखा हुआ है जनाब हमारे पास एन एल। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आंसर हमारे पास 0 आएगा। ओके जनाब, अब हमारे पास ये सवाल हमें गिवन है और इसमें हमें रिजल्टेंट बताना है। तो यहाँ पर हमने सबको जो रिजल्टेंट है वो हमने सी सपोज कर लिया है। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब हमें करना ये है कि हमें पहले तो ये देखना है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ रहा है तो एडिशन होता है। दोबारा बता देता हूँ कि वेक्टर 1 का जो हेड है, अगर ये वेक्टर 2 के टेल से जुड़ रहा है तो हम ऐड करते हैं, और अगर वेक्टर 1 का टेल वेक्टर 2 के टेल से जुड़ रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जनाब इस क्वेश्चन में आप देखें कि दोनों वेक्टर्स के जो हैं वो हमारे पास टेल्स जो है वो जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि सी का जो हेड है वो पी पे आ रहा है, तो जनाब ये हो गया पॉजिटिव, और इसका जो टेल है वो आ रहा है क्यू पे, तो ये हो गया नेगेटिव। तो जनाब इसका जो आंसर लिखेंगे वो हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू P माइनस क्यू। जनाब यहाँ पर भी आप देखें कि दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं। जब सेम पोजीशन से स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में जुड़े हुए हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब जहाँ इसका हेड है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, जहाँ इसकी टेल है उसको हम नेगेटिव रखते हैं। तो जनाब C बराबर हो जाएगा Q माइनस P के। अब हमारे पास वेक्टर 1 जो है उसका हेड और वेक्टर 2 का जो टेल है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए था, तो एडिशन होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 जो है वो टेल से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्शन से। फिर हमें देखना पड़ेगा C का हेड B की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा, रिजल्टेंट का टेल अगर A की तरफ है तो वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब C बराबर होगा जनाब यहाँ पर B माइनस A के। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। रिजल्टेंट जो है वो हमें अननोन था, उसको हम C सपोज कर चुके हैं। तो अब C का जो हेड है वो A की तरफ है तो वो पॉजिटिव रखा जाएगा, C का टेल है B की तरफ तो वो नेगेटिव रखा जाएगा। तो इसका मतलब C बराबर होगा जनाब A माइनस B के। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट। तो जनाब दोबारा से आप देखें कि एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों वेक्टर्स के टेल जोड़ रहे हैं, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। फिर हम देखेंगे कि सी का जो हेड है वो एस के हेड पे आ रहा है, तो जनाब इसको पॉजिटिव रखेंगे, और सी का जो टेल है वो इसके भी हेड पे आ रहा है। हाँ भाई, तो अब हमें यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि किसका है। हाँ जी, टेल जो आ रहा है वो आर पे आ रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो इसको हम रखेंगे सब्ट्रैक्शन पे, तो इसका मतलब सी हमारा बराबर हो जाएगा एस माइनस आर पे। अच्छा जी, अब हमारा हम देखते हैं कि जनाब पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल पे आ रहा है, तो इसका मतलब हम करेंगे ऐड, और दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड पे आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब जनाब जो सी है वो यहाँ पर बराबर होगा आर प्लस एस के। दोबारा से देखें जनाब, पहले वेक्टर का जो हेड है
वो दूसरे वेक्टर के टेल पे आना चाहिए, तो हम करते हैं एडिशन। लेकिन दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड पे आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। जनाब एडिशन के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि वेक्टर 2 का जो हेड है वो आना चाहिए रिजल्टेंट के हेड पे। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसकी डायरेक्शन पलटेंगे। तो जब हम इसकी डायरेक्शन को पलटेंगे तो जनाब अब ये सी नहीं रहा बल्कि माइनस सी हो गया। तो रिजल्टेंट जो है वो अब सी के बजाय माइनस सी लिखा जाएगा। तो माइनस सी हम लिखेंगे m प्लस एन, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी जो है वो बराबर है माइनस एम और माइनस एन के। क्योंकि इस बात को याद रखें कि जनाब वेक्टर 2 का जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड पे आना चाहिए एडिशन के केस में। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाइए इस सवाल पे। हाँ भाई, पहले वेक्टर का हेड, सॉरी, अब जनाब आप देखें कि दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के टेल्स मिल रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जनाब सी का जो हेड है वो एन की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा, और सी का जो टेल है वो एम की तरफ है तो वो नेगेटिव होगा। तो जनाब सी बराबर आ जाएगा एन माइनस एम के। सो जनाब ये थे हमारे जो है वो एक्सरसाइज 7B के बेसिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।